राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पंचभिक्षु या भीष्म पंचक स्नान कैसे किया जाता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक स्नान का कितना अधिक महत्व होता है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन जो होते हैं भीष्म पंचक या पंचभिक्षु कहा जाता है। और कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन स्नान करने से हम बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में जितना फल प्राप्त होता है वही आप 5 दिन स्नान करके पंचभिक्षु के नियमों का पालन करके आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पंचभिक्षु या भीष्म पंचक यानी कि लास्ट के 5 दिन कार्तिक स्नान करने से हमें बहुत हद तक कार्तिक स्नान का पुण्य फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक महीने के लास्ट में यह 5 दिन आप जरूर स्नान करें। और लास्ट के 5 दिन हमें स्नान कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी हमें उठ करके स्नान करना होता है। 5 बजे पहले पहले हम स्नान कर लेंगे। तारों की छाँव में स्नान किया जाता है। ठंडे जल से हमें स्नान करना है। अब देखिए, अगर आपने पहले से पथवारी बना रखी है, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं पूरा महीना, फिर आप अपनी पथवारी और तुलसी जी जहाँ हैं वहीं आप पंचभिक्षु या भीष्म पंचक का जो पूजन है वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 दिन स्नान कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 5 भिक्षु मतलब पंचभिक्षु स्नान आप कर रहे हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी उठ करके अगर आपके पास तुलसी जी हैं तो आप तुलसी जी के पास में पूजन कर सकते हैं। अगर तुलसी जी का पौधा आपके पास नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी यह पूजन है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वह मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन हमें शुरू करना है कार्तिक पूर्णिमा तक रोजाना 5 दिन हमें इसी तरह से स्नान और पूजा करना है। तो सुबह सुबह 5 बजे हमें स्नान करना है। उसके बाद में तुलसी जी के सामने या फिर घर के मंदिर के सामने आपको एक नॉर्मल दीपक जलाना है। देखिए, पंचभिक्षु में 2 दीपक जलाए जाते हैं। पहले जब हम नहाकर पूजा करेंगे तो हम एक देसी घी का दीपक है वो बना लेंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप बना लीजिएगा। दीपक में आप लंबी बाती या गोल बाती कैसी भी लगा सकते हैं। नॉर्मल दीपक हमें बना लिया है हमने। उसके साथ ही पंचभिक्षु के लिए हमें एक अलग से दीपक बनाना होता है। ये चौमुखी दीपक हम बनाएंगे। छोटा सा दिया लेकर के और उसमें 2 लंबी बातियां लगा करके मतलब क्रॉस में हम रख देंगे। जैसे चौमुखी दिया बनाया जाता है उस तरह से आप क्रॉस में रख करके चौमुखी दिया बना लीजिएगा। उस दिए के अंदर हमें सरसों का तेल डालना है। तो देखिए, पंचभिक्षु के लिए जो हमने चौमुखी दिया लिया है इसमें सरसों का तेल ही डालना होता है। इस तरह से दिया तैयार हो जाएगा। और पहले आप ये दोनों दिए तैयार करके रखें। तो अभी देखिए, जो दिए तैयार किए हैं हमने पंचभिक्षु की पूजा के लिए, तो कुछ सामान और हमें चाहिए होगा। देखिए, सबसे पहले हमें आंवले लेने हैं, हरे आंवले। अगर आपके पास हरे आंवले हैं तो आप हरे आंवले ले लीजिएगा छोटे छोटे काट करके, ताकि वो जलने में आसानी हो जाए। आंवले नहीं है हरे तो आप सूखे आंवले भी ले सकते हैं, या फिर हरे आंवले हैं उनको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या टुकड़ों में काट भी सकते हैं। इसके साथ में ही हमें थोड़ी सी राई लेनी होती है। किचन में जो राई हम काम में लेते हैं वही राई हमें लेनी है, नहीं तो आप बाज़ार से मंगवा लीजिए घर में अगर आप काम में नहीं लेते हैं तो। इसके साथ में हमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल जो होता है वो हमें लेना होता है। इससे हवन है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये ऑप्शन है, नहीं तो आप जो नारियल है उसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके साथ ही आंवला और राई आप ज़रूर ले लीजिएगा। ये चीज़ें हमें लेनी होती हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों को एक साथ मिला करके एक बर्तन में रख लीजिएगा। 5 दिन के लिए जब आप पूजा करेंगे तो आप एक बर्तन में रख लें, ताकि आपको रोज़ है वो तैयार नहीं करना पड़े और रोज़ है वो लेना नहीं पड़े। तो आप एक साथ ही तैयार करके और रख लेना। इनको मिक्स करके हम 5 दिन के लिए सामग्री तैयार करके रख लेंगे। अब हम पंचभिक्षु की पूजा शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देसी घी का दीपक जला करके और 1 लोटा जल हम ले लेंगे। मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में दीपक जला लीजिएगा। तुलसी जी के पास अगर आप पूजा कर रहे हैं तो तुलसी जी के पास अपना दीपक है वो तिल का आसन दे करके या पुष्प का आसन दे करके आप दीप प्रज्वलित कर लें। और फिर हम हाथ में पुष्प लेकर के और पंचभिक्षु की कथा सुनेंगे। तिल आप ले लीजिएगा या फिर आप पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे।
तो कथा की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर वीडियो में कथा सुनाऊंगी अगर तो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कथा हम सुन लेंगे, उसके बाद में पंचभिक्षु की कथा सुनने के बाद में हमें छोटा सा हवन करना होता है और जो हाथ में आपने तिल या पुष्प लिए हैं वो जल के लोटे में हम डाल देंगे। तो हवन कैसे करना है, जो पंचभिक्षु के लिए हमने चौमुखी दिया बनाया था उसको हमें प्रज्वलित करना है, जलाना है। आप किसी कटोरी में या फिर प्लेट में रख लीजिएगा या नीचे रख करके, और फिर हमें मंत्र बोलते हुए हवन करना होता है। तो राई, आंवला और जो नारियल हमने लिया है उसको हाथ में लेकर के जो दिया है उसके चारों तरफ घुमाते हुए हमें बोलना होता है, पूर्णो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भिखम नाही, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधा को लाई आंवलो आधा को लाई राई, दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई, राजा लाए ब्याहकर रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए कि लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। यह मंत्र बोलने के बाद आपने जो हाथ में राई, आंवला और जो लिया है उसको आप दिए के अंदर डाल दीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ करके और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पंचभिक्षु की पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर आपने जो जल का लोटा लिया है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमें पंचभिक्षु की पूजा है वो करनी होती है। रोज़ आप इसी तरीके से पूजन है वो कर सकती हैं। तो यह 5 दिनों तक करना होता है, देवउठनी एकादशी से लेकर के, और आपको पूर्णिमा के दिन तक यह पूजा करनी होती है। पूर्णिमा के दिन आपको उद्यापन कैसे करना है उसकी वीडियो है वो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वह भी आप देख लीजिएगा। तुलसी विवाह कैसे करना है, तुलसी विवाह के लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, उन सब की वीडियो भी आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे।